हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने फ्राइडे को बताया था बैंक निफ्टी के कैसा कैसा बिहेव कर सकता है। मार्केट आज 44,600 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकला, तो एक पुट साइड का छोटा सा ट्रेड बना जिधर ऑप्शन में हम लोग 100 पॉइंट कैप्चर किए। पुट साइड का ऑप्शन में 100 पॉइंट हम लोग कैप्चर किए और साथ ही साथ जो स्टॉक दिए थे भाई, सब स्टॉक जैकपॉट बनाया। सब नहीं, दो स्टॉक जैकपॉट बनाया, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड आपका ग्रासिम जैकपॉट बना। और अपना हम लोग का एंजल वन तो स्विंग ट्रेड था, एंजल वन भी स्विंग चल रहा है, बहुत अच्छा जबरदस्त पैसा बन रहा है एंजल वन में। एंड पीवीआर, पीवीआर हम लोग सबको बोले मिस मत कीजिएगा, पीवीआर जैकपॉट बनेगा आने वाला कुछ दिन में। तो पीवीआर भी भाई जैकपॉट बन रहा है, स्विंग ट्रेड है पीवीआर, तो कोई मिस मत कीजिएगा। ठीक है। बाकी कल किस स्टॉक पर ट्रेड करेंगे, कल कौन स्टॉक जैकपॉट बनाएगा, उसकी भी एनालिसिस देखेंगे, उसको भी टच करेंगे। वो भी स्टॉक मेरा सेलेक्ट करके रखा हुआ है जिसपे कल पैसा बनेगा। ठीक है। तो स्टॉक को बाद में देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी देखते हैं, निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बनने वाला है, कल कोई मिस मत कीजिएगा। ठीक है। सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ बैंक निफ्टी में, आइए देखते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका फोकस, आपका ध्यान चार्ट पे होना चाहिए। आप अगर बिजी हैं, कहीं आप वर्क कर रहे हैं, कहीं आप जॉब पे, ट्यूशन पे, आप फ्री नहीं हो, बिजी हैं, जब आप फ्री हो जाएंगे रात का 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तब आप ईयरफोन लगाइए और वीडियो को पूरा देखिए। ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट देखे छोड़ दिए, वीडियो को पूरा देखिए। मेरा वीडियो बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन उस पर कुछ सीखने को मिलता है। बीच बीच में बहुत कुछ हम ऐसा बताते हैं जो आप सीख सकते हो, जो आज तक कोई नहीं बताया स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है ना। तो पूरा वीडियो को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है भाई प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं। बेसिक से एडवांस सब हम एनालिसिस में बता देते हैं। ठीक है ना। तो सीखने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग वीडियो को फ्री टाइम में देखिए, पूरा देखिएगा। ठीक है। चलिए, तो बैंक निफ्टी जैसा कि फ्राइडे को हम लोग आपको बताए थे, 2 आवर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है। ये 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए बैंक निफ्टी, है ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल के ऊपर निकला। जो मेरे प्रीवियस डे के एनालिसिस नहीं देखे हैं, प्रीवियस डे यानी फ्राइडे का एनालिसिस, वो जाकर देखिए। क्या बैंक निफ्टी 2 आवर टाइम फ्रेम में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, हम क्या बोले थे, अगर बैंक निफ्टी को बाई करेंगे 44,600 के ऊपर, उससे पहले बाई नहीं करेंगे। यस या नो। क्या बैंक निफ्टी 44,600 को ब्रेक किया? नहीं ना। बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर आज निकला ही नहीं। फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ कहां? ऊपर, रेड कैंडल। रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे। क्लोज कहां हुआ? यहां। तो बैंक निफ्टी जब तक 44,600 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बुलिश नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी अभी भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर है। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने 2 आवर टाइम फ्रेम पे फ्राइडे को, वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर बैंक निफ्टी वैलिड है, मतलब अभी भी उसी के अंदर है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेरिश। ऊपर ब्रेकआउट ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। लेकिन हम बोल रहे हैं बैंक निफ्टी कल के लिए बुलिश है। कल बैंक निफ्टी ऊपर का रैली लगाने के लिए रेडी है, और वो भी जैकपॉट बना सकता है भाई। 500-600 पॉइंट का रैली लगा सकता है कल बैंक निफ्टी। क्यों? सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर डब्ल्यू पैटर्न 2 आवर टाइम फ्रेम पे, यही बताया ना फ्राइडे को। तो ये डब्ल्यू पैटर्न आज भी मेरे लिए वैलिड है, कल के लिए वैलिड है डब्ल्यू पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर 2 आवर टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न, तो ये डब्ल्यू पैटर्न 2 आवर टाइम फ्रेम पे कल के लिए भी ये डब्ल्यू पैटर्न वैलिड है। डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया 2 आवर टाइम फ्रेम का कहानी। 2 आवर टाइम फ्रेम आपका बना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड डब्ल्यू पैटर्न, तो बुलिश हो गया। बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे। अब आइए 50 मिनट टाइम फ्रेम एक सेटअप बन रहा है, वो भी बुलिश सेटअप बन रहा है। ये देखिए, हम लोग अब आ गए 50 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अब आ गए। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है। ये क्या हुआ? कप, कप बना ना। एंड ये क्या? हैंडल, कप विथ हैंडल पैटर्न। चाय एंड कॉफी मत समझिएगा, कप विथ हैंडल पैटर्न। ये कप ऐसा है जिसपे पैसा भरता है, ना कि चाय, ना कि कॉफी। बहुत सारे कप विथ हैंडल पैटर्न चाय कॉफी समझिएगा, इसमें पैसा भरता है। ये कप में आप कप जितना बड़ा रखिएगा उतना पैसा डालिएगा अंदर, समझ रहे हैं ना। तो ये है कप विथ हैंडल पैटर्न। तो बैंक निफ्टी 50 मिनट टाइम फ्रेम में कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया है, आज कंप्लीट किया है कप विथ हैंडल पैटर्न। तो कप विथ हैंडल पैटर्न भी बुलिश पैटर्न होता है। 2 आवर टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल एंड डब्ल्यू पैटर्न, 50 मिनट टाइम फ्रेम में कप विथ हैंडल पैटर्न। तो बैंक निफ्टी कल कहीं ना कहीं जैकपॉट बन सकता है 44,600 के ऊपर। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 44,600, कल बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में प्रॉपर बॉडी के साथ, यानी कैंडल अपना बॉडी के साथ क्लोज करता है, बैंक निफ्टी कल 44,600 के ऊपर 44,600 के ऊपर
प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस के साथ बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट आप लोग इंट्राडे में लेके चलिएगा 45,000 का। बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट कल इंट्राडे में लेके चलेगा 45,000 का, लेकिन कब? जब बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, तब फर्स्ट टारगेट 45,000 45,000 का लेके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 44,600 ब्रेक करेगा तो कप विथ हैंडल पैटर्न के ऊपर भी सस्टेन कर जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर भी सस्टेन कर जाएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर भी सस्टेन कर जाएगा, तब तो मजा आ जाएगा ना। तो फर्स्ट टारगेट 45,000 का लेके चलिएगा। और अगर बैंक निफ्टी 45,000 को भी ब्रेक करता है, 45,000 मेरे लिए क्या होगा, 45,000 मेरे लिए क्या होगा, जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 45,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो कुछ देर बैंक निफ्टी 45,000 जाने के बाद 45,000 के पास पहुंच जाएगा, तो कुछ देर बैंक निफ्टी यहां रुकेगा, अपने आप को होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा। और सस्टेन करने के बाद 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सस्टेन करने के बाद, आधा घंटा कम से कम आधा घंटा सस्टेन करने के बाद जब बैंक निफ्टी 45,000 को तोड़ेगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना। अगर बैंक निफ्टी आधा घंटा सस्टेन करने के बाद 45,000 को तोड़ता है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, कुछ देर रुकने के बाद, आधा घंटा रुकने के बाद जब बैंक निफ्टी 45,000 45,000 यानी साइकोलॉजिकल नंबर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम में सस्टेन कर जाएगा, 45,000 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगा बॉडी के साथ, तो सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में कल इंट्राडे में 45,350। ठीक है, कल सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में 45,350, 45,350 का सेकेंड टारगेट होगा। लेकिन कब मिलेगा सेकेंड टारगेट? जब बैंक निफ्टी 45,000 यानी 45,000 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाएगा, तब मिलेगा हम लोगों को 45,350 का सेकेंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट 44,600 के ऊपर निकलेगा तो 45,000। क्लियर ना? तो कल भाई बैंक निफ्टी कोई मिस मत कीजिएगा, नीचे कोई व्यू नहीं है, बैंक निफ्टी बुलिश है, कल बैंक निफ्टी जैकपॉट बना सकता है, 500-600 पॉइंट आराम से कल बैंक निफ्टी दे रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर निकलेगा, प्रॉपर 44,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, कैंडल का बॉडी क्लोज होने दीजिएगा, टॉप ट्रेड क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 45,000। फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में लेके चलेगा 45,000, और 45,000 को भी कल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है 45,000 के ऊपर, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 45,350। ठीक है, 45,350। और अगर बैंक निफ्टी 45,000 ना ब्रेक करके शूटिंग स्टार बनाता है, अगर बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक नहीं करता है, 45,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जाकर, ओनली शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं, शूटिंग स्टार बनाएगा, शूटिंग स्टार का लोगो मार्क कीजिएगा, शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो वापस बैंक निफ्टी 44,600 आ जाएगा। क्लियर? नीचे कब आएगा? जब बैंक निफ्टी को रिजेक्शन कहां से मिलेगा? जब बैंक निफ्टी 45,000 के पास जाएगा, 45,000 को ब्रेक ना करके शूटिंग स्टार बनाएगा, शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, तो वापस बैंक निफ्टी 44,600 44,500 को रिटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन रहा है, मिस कोई मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी, जैसा कि हम आप लोग बोले थे, निफ्टी अगर 19,500 के ऊपर निकलेगा तो मजा आ जाएगा भाई। देखिए निफ्टी 19,500 के ऊपर आज ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, तो गैप अप ओपन, बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, ट्रेड को इग्नोर करना, प्राइस में बनने का वेट करना है। अब निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, रेड कैंडल ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, फिर रेड कैंडल ओपन, क्लोज नीचे, तो क्या ग्रीन कैंडल तो ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ, तो ट्रेड तो बना नहीं। ग्रीन कैंडल कब सस्टेन हुआ? जब निफ्टी यहां से वापस घूमा, तब ग्रीन कैंडल यहां पे सस्टेन हुआ। तो निफ्टी 19,500 के ऊपर, 19,500 के ऊपर जो कि साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो कि हम बोल रहे थे निफ्टी को ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे तो 19,500 के लिए ट्रेड करेंगे, फ्राइडे को यहां पे ट्रेड कराए, यहां से टारगेट मिला था। अब निफ्टी 19,500 के ऊपर भी सस्टेन कर चुका है कैंडल। आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी निफ्टी सस्टेन है ना, देखिएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए निफ्टी 2 आवर टाइम फ्रेम में भी जो रेंज में था, उस रेंज से बाहर निकल गया निफ्टी, है ना। तो निफ्टी 19,500 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर चुका है, कैंडल क्लोज हो चुका है। तो निफ्टी को कल का टारगेट लेके चलेगा, निफ्टी में 19,650 और 19,700 का टारगेट कल निफ्टी में लेके चलेगा ऊपर के लिए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 19,650 का लेके चलेगा इंट्राडे में, सेकंड टारगेट 19,700 का लेके चलेगा इंट्राडे में निफ्टी में। फर्स्ट टारगेट 19,650 का लेके चलेगा इंट्राडे में निफ्टी में, सेकंड टारगेट 19,700 का लेके चलेगा निफ्टी में इंट्राडे में। यहां तक का टारगेट, ठीक है, यहां तक का टारगेट आप लोग निफ्टी में कल लेके चलेगा। ठीक है, तो निफ्टी कैंडल सस्टेन कर चुका है, तो निफ्टी कल के लिए बुलिश है, तो निफ्टी को ऊपर ले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है,
फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट को पहले कैसे देखते थे, अब आपका स्टॉक मार्केट देखने का नजरिया बदला नहीं बदला, तो भाई अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, 1% भी आप हमसे सीख पा रहे हो, 1% भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। न्यू सब्सक्राइबर एंड जो ओल्ड सब्सक्राइबर है, जो मेरे ओल्ड है, जो मेरे से पुराने रह चुके हैं, जो साथ हैं अब तक, तो वो लोग भी चैनल को फ्रेंड फैमिली रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग अपने चैनल को ग्रो कर सके और आप लोगों को सीक्रेट एंड बेसिक प्राइस एक्शन पढ़ा सके, पढ़ा तो रहे हैं और सीक्रेट बता सके, ठीक है ना। तो भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सालों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर आप ट्रेड भी कीजिए, आप उस पर ट्रेड करते रहिए, हम महीना में कम से कम 10-15 ट्रेड करते रहिए, 10 ट्रेड भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन उस पर आपको एक्टिव रहना होगा, ट्रेड करते रहना होगा, ठीक है। तो आप स्टॉक पर हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। अकाउंट ओपन के बाद यूजर आईडी जो आप स्टॉक की तरफ से मिलेगा, यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब रहा बात आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर को क्लिक कीजिए, स्क्रॉल एकदम स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, स्लाइड करते हुए सबसे नीचे आ जाइए, एकदम नीचे, वहां पे आपको मिल जाएगा आप स्टॉक का रेफरल लिंक, आप स्टॉक का रेफरल लिंक, उस रेफरल लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, एंड आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम आप सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी हमको लिंक मिल जाएगा, जहां मैं डेली 2 से 3 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं, तो वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, वो फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, तो आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, सब लोग आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ बने रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। चलिए फिर कल का स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। तो कल का पहला स्टॉक हम लोग का है टीवीएस मोटर, ठीक है। कल का हम लोग का फर्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर, भाई समझने की कोशिश कीजिएगा, टीवीएस मोटर सब कुछ आपके सामने बनाएंगे नीट एंड क्लीन, मेरा चार्ट आपको हमेशा नीट एंड क्लीन मिलेगा, क्योंकि भाई हम ट्रेड करते हैं ओनली प्राइस एक्शन बेस्ड, जो मार्केट वर्क करता है, जो कैंडल बोलता है, जो कैंडल पे भाव लगता है ना, ग्रीन हो या रेड कैंडल, जिसपे भाव लग रहा है, बाय सेल का भाव लग रहा है, तो उस कैंडल पे हम भाव लगाते हैं, उस कैंडल की चाल को पकड़ते हैं, उस कैंडल का बिहेवियर को पकड़ते हैं। तो मेरा चार्ट आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, नो स्ट्रेटेजी, नो सॉफ्टवेयर, नो इंडिकेटर, ओनली प्राइस एक्शन पे बात करेंगे और वही चीज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को सीखने की कोशिश कीजिए ओनली प्राइस एक्शन पे, ठीक है ना। तो चलिए टीवीएस मोटर का हम लोग देखते हैं, टीवीएस मोटर समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, एक सेकंड जरा रुकिएगा। यहां देखिए टीवीएस मोटर का चार्ट आप लोग के सामने नीट एंड क्लीन, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी दिख रहा है ना, हम आपके सामने बनाएंगे, आपको बनाकर दिखाएंगे, ताकि आप देखें, सीखिए और समझे क्या ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे पकड़ते हैं। हम देखिए चार्ट को देखकर बता रहे हैं कि टीवीएस मोटर में आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। चार्ट देखकर बता रहे हैं टीवीएस मोटर में डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन कैसे, तो चार्ट को पढ़ना सीखिएगा तब तो आप बता पाइएगा चार्ट क्या बन रहा है। चार्ट पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, हमको बता दिया कहां पे एंट्री करना है, कहां पे टारगेट रखना है, कहां पे स्टॉप लॉस रखना है, हमको बता दिया चार्ट आज ही, कल ट्रेड करना है, कल आज बता दिया। तो चार्ट से बातें करना सीखिए, चार्ट पे काम कीजिए, चार्ट पे मेहनत कीजिए, तब चार्ट आपसे बात करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हम बना रहे हैं ना। ये क्या ड्रॉ किए, सपोर्ट क्या था प्रीवियस, बार बार यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा था, अब जब ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, पहले था रेजिस्टेंस जब ऊपर जा रहा था, अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा, अब क्या ले रहा है ये सपोर्ट, तो यही रेजिस्टेंस मेरा क्या में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट हो गया, अब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, बना डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब टीवीएस मोटर जो ऊपर ड्रॉ किया ये वाला क्या हुआ, रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ये बना डिसेंडिंग ट्रायंगल।
तो डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेयरिश दोनों। ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे आएंगे। तो कल भाई ध्यान दीजिएगा, अगर कल टीवीएस मोटर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी ऊपर से ड्रॉ किए हैं, उस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ प्राइस और कैंडल क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में लेके चलेगा 1470 का टीवीएस मोटर में। फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में टीवीएस मोटर में 1470 का टारगेट लेके चलेगा। सेकेंड टारगेट आप लेके चलेगा 1490 का। सेकेंड टारगेट टीवीएस मोटर में 1490 का लेके चलिएगा। फर्स्ट टारगेट 1470, सेकेंड टारगेट 1490। ठीक है, अगर टीवीएस मोटर कल रेजिस्टेंस के ऊपर जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट 1470, सेकंड टारगेट 1490 का लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर? तो ये रहा ऊपर का। और अगर टीवीएस मोटर ऊपर रेजिस्टेंस को क्लोज ना करके सपोर्ट क्लोज करता है, सपोर्ट को तोड़ता है, अगर टीवीएस मोटर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल, सपोर्ट को ब्रेक करके रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ नीचे सस्टेन करेगा, सपोर्ट ब्रेक कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ नीचे सस्टेन करेगा, कैंडल क्लोज कर जाएगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लेके चलेगा 1430 का। नीचे के लिए बता रहे हैं, ठीक है, नीचे के लिए टीवीएस मोटर में इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1430 का 1430, सेकंड टारगेट आप लेके चलेगा 1410 का इंट्राडे में, सेकंड टारगेट इंट्राडे में लेके चलेगा 1410 का 1410। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 1430, सेकंड टारगेट 1410 टीवीएस मोटर में नीचे के लेके चलेगा, कैंडल नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा तब, और जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो टीवीएस मोटर का भाई डोंट मिस वाला स्टॉक है, कंडीशन मैच करके जैकपॉट बनेगा, ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, सेकंड स्टॉक है लुपिन। ये देखिए लुपिन है ना, चार्ट नीट एंड क्लीन, कुछ भी ड्रॉ नहीं है, सब आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने का मतलब सलमान आपको हम सिखाना चाह रहे हैं, नहीं तो हम भी पहले सब लेवल बना कर रखते हैं, आगे खाली आपको लेवल नोट करा देते हैं, हाँ ये लेवल नोट कीजिए, यहां तक जाएगा, यहां तक आएगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा। हम बना कर दिखा रहे हैं ताकि आप सीख सकें कि कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का तरीका, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, बॉडी कभी भी ट्रेन लाइन ड्रॉ करने में कट नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी काट कर आप ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो आपका ट्रेन लाइन इनवैलिड हो जाएगा, आप मार खा जाएगा मार्केट में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लुपिन पे बना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये भी बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेयरिश। लुपिन में बना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये भी बोथ साइड के लिए होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ प्राइस क्या हुआ नैरो, ऊपर से क्या हो रहा है, सेलर आ रहे हैं, हायर हाई हायर लो जो हम हमेशा बताते हैं, नीचे से बायर जा रहा है, प्राइस को ऊपर शिफ्ट कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई, प्राइस आगे जाकर क्या हो जा रहा है, नैरो, यानी प्राइस नैरो होने का मतलब कमजोर हो रहा है, या तो बायर जीतेगा या तो सेलर जीतेगा। तो कल दोनों पे फाइट होगा, जो जीतेगा, जिसका ज्यादा ताकत होगा, वही कल मार्केट से पैसा लेके जाएगा भाई। तो ध्यान दीजिएगा, लुपिन कल अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस ऊपर ड्रॉ किए उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ प्राइस क्लोज करेगा, तो इंट्राडे में लुपिन में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 1112 का। इंट्राडे में लुपिन में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 1112 का इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा लुपिन में 1120 का। ठीक है, क्लियर है ना। अगर लुपिन कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ प्राइस क्लोज करता है, यानी 1100 को लेवल के ऊपर, 1100 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लोज कर जाएगा लुपिन में कल, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1112 का, 1112 का टारगेट लेके चलेगा इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 1120 का। ठीक है, लुपिन में। ठीक है ना, कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, सस्टेन करेगा, तब फर्स्ट टारगेट 1112 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 1120 का लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो 1100 का लेवल को कल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा लुपिन, तो ही ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, 1100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो लुपिन 1112 ने 1120 तक जा सकता है इंट्राडे में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और रेजिस्टेंस ना तोड़कर सपोर्ट तोड़ता है लुपिन, रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करके सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बॉडी के साथ, यानी कैंडल अपना बॉडी के साथ प्राइस क्लोज करता है, कैंडल का बॉडी सपोर्ट के नीचे क्लोज होना यानी प्राइस का क्लोज होना, कैंडल का बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करना यानी प्राइस का क्लोज होना, बॉडी क्लोज होगा तो प्राइस भी क्लोज होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी साथ क्लोज कर जाएगा नीचे के लिए, तो लुपिन में फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में लेकर चलेगा नीचे के लिए 1085 का, इंट्राडे में नीचे का टारगेट लेके चलेगा 1085, सेकंड टारगेट 1075। ठीक है,
1085, 1075, ठीक है। अगर लुपिन सपोर्ट को तोड़कर प्रॉपर नीचे सस्टेन कर जाएगा बॉडी के साथ 50 मिनट का रेड कैंडल, तो फर्स्ट टारगेट 1085 का लेकर चलिएगा, सेकंड टारगेट 1075 का लेकर चलिएगा। 1085 1075 का टारगेट होगा नीचे के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो लुपिन कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थर्ड स्टॉक है जिंदल स्टील। नीट एंड क्लीन, चार्ट पे कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा चार्ट देख के हम बता दे रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। कैसे, देखिए ड्रॉ कीजिए। सिंपल है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत सिंपल है, बस सीखने का देर है। एक बार सीखिएगा जिंदगी भर पैसा बनाइएगा, नहीं सीखिएगा सारा कैपिटल धीरे धीरे करके खत्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश कीजिए। ये सब खुल के कोई सेटअप बनाकर यूट्यूब में नहीं दिखाएगा, कोई भी सेटअप बनाकर नहीं दिखाएगा, ना ही खुल के एक एक लेवल एक एक चीज को एक्सप्लेन करेगा। हम सेटअप बनाकर दिखाते हैं, एक्सप्लेन तक करते हैं, क्यों बना, क्या बना, कैसे बना, कहां ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बना के दिखाएं अभी। तो आप जिंदल स्टील में देखिए असेंडिंग ट्रायंगल बना, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, है ना। प्राइस धीरे धीरे नैरो होते जा रहा है, देखिए नैरो 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 हो गया ना, प्राइस कमजोर, इसी को ना बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। आप गूगल में कर लीजिएगा, गूगल में आप जाकर असेंडिंग ट्रायंगल सर्च मारिएगा, सिमेट्रिकल मारिएगा, डिसेंडिंग मारिएगा, देखिएगा जो हम बनाते वही मिलेगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, ये है असेंडिंग ट्रायंगल, ये हुआ रेजिस्टेंस एंड ये हुआ सपोर्ट। अगर ये भी बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेयर, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, तो कल ध्यान दीजिए अगर जिंदल स्टील ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल, अगर जिंदल स्टील प्रॉपर रेड ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में टारगेट लेके चलिएगा 720 का फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट आप 730 का भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। जिंदल स्टील का रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाएगा, ब्रेक कर क्लोज कर जाएगा, प्राइस सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट 720, सेकंड टारगेट 730, 720 730 का टारगेट लेके चलेगा। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो या फिर इस सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। ये वो ऊपर का लेवल, और अगर ऊपर ना ब्रेक करके सपोर्ट तोड़ता है, अगर जिंदल स्टील सपोर्ट को तोड़ता है, ऊपर ना ब्रेक करके सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ यानी प्राइस क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो नीचे का टारगेट लेके चलेगा 690 का, 690, नीचे का टारगेट 690 एंड 680, 690 680 का टारगेट लेके चलेगा जिंदल स्टील में, नीचे 690 एंड 660 का नीचे का टारगेट है, 690 680 का टारगेट लेके चलेगा नीचे के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, या रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो जिंदल स्टील बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल के लिए आप लोग मिस मत कीजिएगा भाई। असेंडिंग ट्रायंगल है, बहुत खूबसूरत सेटअप है, मिस नहीं होना चाहिए, जब कंडीशन मैच करेगा ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है सन फार्मा। बहुत दिन से सन फार्मा रडार में नहीं था, रडार में था बट बन नहीं था कोई सेटअप, आज बना है तो आप लोग को दे रहे हैं। देखिए सन फार्मा, कोई भी चार्ट देखेगा तो डर जाएगा यार, कैंडल ऊपर नीचे छोटा बड़ा क्या ट्रेड चल रहा है, एक कैंडल बड़ा देख कितना बड़ा कैंडल, फिर बड़ा फिर छोटा, आप लोग डर जाएगा देख के। लेकिन हम लोग क्या प्राइस एक्शन फॉलो करना है ना, सिंपल एक सेटअप बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, देखिए बना के दिखाएंगे अभी। अगर सेटअप बन जाएगा तो आप ट्रेड करोगे, ऐसे तो आप डर रहे हो ना चार्ट देख के कि क्या क्या बना रहा है, आप तो चार्ट देख के डर रहे हो क्या क्या बना रहा है सन फार्मा पता नहीं। अब यहां देखिए सेटअप बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, हाँ ये सेटअप बन रहा है, आप ट्रेड कर सकते हैं हम। ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं, ये देखिए ये हो गया सपोर्ट। अब एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है हाइयर लो, एक्सटेंड कर दीजिए, है ना। ये क्या हुआ, हमारा हाइयर हाई यहां पे एक पॉइंट ले गए, अब इसको एक्सटेंड कर दिया हाइयर लो तक, बना। देखें सन फार्मा में 30 मिनट टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, गूगल कर लीजिएगा, हूबहू मिलेगा, सेम टू सेम, एक पॉइंट भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो सन फार्मा में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे जाएंगे। इससे पहले कैसा दिख रहा था, कैंडल जैसा था ऐसा, अब सेटअप बना तो समझ में आ रहा है ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। सीखने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आज मेहनत कीजिएगा, जिंदगी भर बना पैसा खाइएगा भाई, कमा कर, किसी के भरोसे किसी के बदौलत मत बैठिएगा कि सैलरी आएगा कोई देगा, कहीं मांगेंगे, हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा सब चीज, ठीक है ना। सीखने की कोशिश कीजिए, बस सीखिए। अगर कल सन फार्मा रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हाइयर है, हाइयर लो यानी सेलर, नीचे है बायर, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ प्राइस कैंडल क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट सन फार्मा में लेके चलिए 1125 का ऊपर के लिए, फर्स्ट टारगेट सन फार्मा में लेके चलिएगा ऊपर के लिए 1125, 1125,
सेकंड टारगेट लेके चले 1135। सेकंड टारगेट सन फार्मा में ऊपर के लिए लेके चले 1135 1135। ठीक है, सन फार्मा कल रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट 1125 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 1135 का इंट्राडे में जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से नीचे 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो सन फार्मा के ऊपर क्लियर हो गया। और अगर सन फार्मा रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करके सपोर्ट तोड़ता है, सन फार्मा रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करके सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ प्राइस सस्टेन करेगा। ठीक है ना, अगर रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करेगा, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट सन फार्मा में नीचे के लेके चलेगा 1088। फर्स्ट टारगेट नीचे के लेके चलेगा सन फार्मा में 1088, सेकेंड टारगेट 1078। क्लियर, ये नीचे का टारगेट दे रहे हैं। सन फार्मा सपोर्ट को तोड़कर प्रॉपर सस्टेन कर रहा है, कैंडल रुक जाएगा, बंद हो जाएगा बॉडी के साथ, तो नीचे का टारगेट फर्स्ट टारगेट 1088 का लेके चलेगा 1088, सेकंड टारगेट 1078 का लेके चलेगा 1078। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो सन फार्मा डोंट मिस वाला स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है, कल बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा, मिस मत कीजिएगा, बता चुके हैं, तो बैंक निफ्टी को साइड ट्रेड कीजिएगा। एंड लुपिन, टीवीएस मोटर, जिंदल स्टील, सन फार्मा डोंट मिस वाला स्टॉक है, बहुत डीपली एनालिसिस किया हुआ रहता है, बहुत कुछ इसमें रहता है, तब हम आप लोगों को देते हैं। इस पे हम खुद ट्रेड करते हैं, मेरे क्लाइंट भी ट्रेड करते हैं, हम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, आप लोग भी बताते हैं। ठीक है ना, तो जिस चीज पे हम ट्रेड करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे ना भाई अपना लॉस बुक करना, अपना लॉस तो नहीं चाहेंगे ना, तो हम उसी पे ट्रेड करते हैं जिस पे हमको लगता है कि पैसा बनेगा, तो आपको भी वही चीज देते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, कंडीशन मैच करेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, कैंडल बॉडी सर क्लोज करेगा, ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए बस। ठीक है, एक है पीवीआर, जो कि आप लोग स्विंग ट्रेड बोल रहे हैं ना, पीवीआर मिस मत कीजिएगा। प्रीवियस कुछ दिन से बोल रहे हैं, 3-4 दिन से बोल रहे हैं पीवीआर को कोई मिस मत कीजिएगा। देखिए भाई पीवीआर क्या किया डे टाइम फ्रेम पे, देख रहे ना, हैमर बनाकर इस पहले तो पीवीआर को हम यहां पे स्विंग कराए थे आप लोगों को 1600 1750 का टारगेट, ये 1750 मिल गया। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर 3 दिन सस्टेन कर चुका है ना। देखिए जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर डे टाइम फ्रेम में कैंडल, एक कैंडल एक दिन का पहला ब्रेक हुआ, दूसरा कैंडल रिटेस्ट करके फिर उसी के ऊपर सस्टेन, तीसरा कैंडल रिटेस्ट करके सस्टेन, आज वाला भी कैंडल आया नीचे, रेड कैंडल पूरा बॉडी के साथ आया, लेकिन लास्ट एंड ऑफ डे होते होते क्या में कन्वर्ट हो गया, हैमर, इसको हैमर बोलते हैं ना, तो डे टाइम फ्रेम हैमर बना रहा है ना। और साथ ही साथ पीवीआर में सामने क्या आ रहा है, जवान, शाहरुख खान की मूवी रिलीज होने वाली 7 सितंबर को, तो जवान को लेकर पीवीआर जैकपॉट बन सकता है भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस ब्रेक करके एंड जवान का भी न्यूज है। तो पीवीआर का टारगेट है 1950-2000 का, आने वाला 10 दिसंबर, ये 10 से 12 सितंबर में पीवीआर 1950 से 2000 तक जा सकता है, तो पीवीआर को कोई मिस मत कीजिएगा, ये स्विंग ट्रेड है। ठीक है, क्लियर। आज जैसा कि स्विंग हम आप लोगों को पॉली कैप भी दिए थे, पॉली कैप में भी पैसा बन गया, एंड आपका दिए था आपका ये एंजल वन भी पैसा बन गया। एंजल वन का क्या बोले, स्विंग टारगेट 2000 तक का टारगेट दिया था एंजल वन में, जो कि 1922-23 का हाई लगाया, यही था ना। ये देखिए ये ब्रेक किया था 2 आवर टाइम फ्रेम में था ना, देखिए एंजल, यही तो बोले थे आप लोगों को कि एंजल इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग का टारगेट 1950-2000 तक रहेगा, 1925 का हाई लगा दिया, देख रहे ना, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकला एंजल। तो एंजल कल के लिए वैलिड है, अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं कल छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, 2000 का टारगेट रखिए कल एंजल में। ठीक है, ये देखिए एंजल आज बार बार इसी रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा रहा था, बार बार अब इसको एंजल रेजिस्टेंस बना दिया अपने आप, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस एंजल के लिए अब, ठीक है ना। अगर कल एंजल इसके ऊपर निकलता है, यानी 1930 के ऊपर, 1930 के ऊपर, अगर कल एंजल 1930 के ऊपर सस्टेन करेगा, 1930 के ऊपर निकलेगा, तो इंट्राडे में टारगेट लेके चलेगा 2000 का। तो एंजल वन 1930 के ऊपर कल सस्टेन करेगा, तो 2000 तक कल एंजल वन जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिस मत कीजिएगा अगर कैंडल क्लोज करेगा 1930 के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए फिर कल के एनालिसिस से मिलेंगे। आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल पे लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का वीडियो पे लाइक कमेंट बहुत कम आ रहा है, फिर कुछ दिन से देख रहे हैं वीडियो पे ना लाइक आ रहा है ना कमेंट आ रहा है, तो लाइक और कमेंट दबा कीजिए, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। एंड कल यूट्यूब लाइव में भी रहेंगे, आज लाइव नहीं थे क्योंकि आज थोड़ा सा हम कहीं बिजी थे, कल यूट्यूब लाइव में रहेंगे आप लोगों के साथ, तो आप लोग लाइव हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर तब सब लोगों, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।